हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं। किसी भी गिवन सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, जिसमें एक टेस्ट यूज़ होता है जिसको लिमिट टेस्ट बोलेंगे। तो हम आज परफॉर्म कर रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। रिएक्शन देखिए, जो क्लोराइड आयन है वो हमारे AgNO3 रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। ओके, टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस कह सकते हैं। तो इसमें नीचे एक टेबल बनी हुई है, ध्यान से देखिए। सपोज मेरे को मैग्नीशियम सल्फेट में क्लोराइड इम्प्योरिटी डिटरमाइन करनी है कि वो सैंपल में कितनी है। तो उसके लिए हम दो टेस्ट सॉल्यूशंस बनाएंगे, जिसमें एक होगा टेस्ट सॉल्यूशन और एक होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि किसी भी गिवन सैंपल के अंदर क्लोराइड की कितनी इम्प्योरिटी है, इसको हम लिमिट टेस्ट से सैंपल को पास या फेल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रिएक्शन देखिए, क्लोराइड AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का PPT बनाएगा, जो आगे टेस्ट सैंपल के साथ में आपका वाइट PPT की ओपेल्सेंस अपन कंपेयर करेंगे। सपोज नीचे टेबल देखिए, सपोज मैंने मैग्नीशियम सल्फेट में ये देखना है कि क्लोराइड इम्प्योरिटी कितनी है। तो उसके लिए मैंने दो तरह की होता है जिसको अपन बोलेंगे नेजल सिलेंडर। एक नेजल सिलेंडर जिसके ऊपर ये पूरा नेजल सिलेंडर है, जिसके अंदर आपका एक के ऊपर T मार्क कर देंगे और एक के ऊपर आप S मार्क कर देंगे। ठीक है, S मार्क कर देंगे और एक पे आप T मार्क कर देंगे। और इसमें जैसा आपको उसमें बोर्ड के ऊपर जो आपको सैंपल दिख रहा है, उसमें टेस्ट वाले में आप क्या क्या ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी ध्यान से देखिए, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और उसके साथ में आप मिक्स करेंगे 10 ml वाटर और फिर उसी में ऐड कर देंगे 10 ml डाइल्यूट HNO3 और उसके बाद फाइनली AgNO3 का रिएजेंट 0.1 मोलर विद 1 ml ऐड करके ये सोल्यूशन तैयार करेंगे। इसी तरह से जिस नेजल सिलेंडर में आपने स्टैंडर्ड मार्क किया है S, उसमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सैंपल है बच्चों वो लेंगे। उसका जो भी स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड है 0.0585 N, फिर उसको 10 ml उसका पार्ट लेंगे और डाइल्यूट कर देंगे अप टू 50 ml और 1 ml उसमें AgNO3 ऐड कर देंगे। फिर इसमें जो भी ओपेल्सेंस होगी उसको अपन कंपेयर करेंगे आपस में एज पर IP। ये जो वेइंग बैलेंस है, इसमें आप अपना कोई भी एनालिटिकल सैंपल एक्यूरेटली वे करेंगे। जैसे अभी रीडिंग आपको 0.00 दिख रही है, इसमें जो भी मिलीग्राम या ग्राम आपको वे करना है वो इस वेइंग बैलेंस की हेल्प से आप करेंगे और फिर आप अपना लिमिट टेस्ट एज पर क्वांटिटी वेट आप परफॉर्म करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं जो आपने अभी बोर्ड पे डिस्क्रिप्शन देखा कि हम लिमिट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करें। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था, दो आप नेजल सिलेंडर लेंगे जिसपे एक पे S लिखा होगा और एक पे आपका T लिखा होगा। ठीक है, दो नेजल सिलेंडर लेंगे और इस स्टैंडर्ड्स एज पर IP और दूसरा हो जाएगा टेस्ट जिसका आपको सैंपल परफॉर्म करना है। सपोज मेरे को एक सैंपल दिया गया है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, इस मैग्नीशियम सल्फेट की प्योरिटी कितनी है, तो इसमें मेरे को इम्प्योरिटी डिटरमाइन करनी है। तो एज पर प्रोसीजर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मेरे को जो टेस्ट नेजल सिलेंडर है जो इस पे T लिखा है उसमें मेरे को क्या क्या लेना है। तो उसके अंदर देखिए टेस्ट सोल्यूशन में 1 ग्राम MgSO4। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसको मैं इस स्पैचुला की हेल्प से, ये दैट इज स्पैचुला, इसकी हेल्प से वेइंग बैलेंस होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक, उस पर इसको 1 ग्राम वे कर देंगे और 1 ग्राम वे करने के बाद में उसको इस टेस्ट वाले सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ग्राम वे करेंगे और फिर इसको टेस्ट सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो सिलेंडर है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसी के अंदर 10 ml डिस्टिल्ड वाटर, ये आपके पास में डिस्टिल्ड वाटर है तो इसको आप 10 ml डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट है 10 ml आपका डाइल्यूट HNO3। आपके पास में एक डाइल्यूट HNO3 की ऐसी बोतल होगी जिस पे डाइल्यूट HNO3 मार्क होगा और उसको
एक सिलेंडर की मेजरिंग सिलेंडर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस देखिए। ये जो होता है, जो मेजर आप देख रहे हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें मेजरमेंट लिखा होता है, और ये सैंपल का एक आइडियल जिसमें नेजल सिलेंडर जिसका 25 ml और 50 ml पे 2 मार्क होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर एक रिंग बनी हुई है, वहां तक आपको वॉल्यूम मेकअप करना है। ये मेजरिंग सिलेंडर है जो किसी भी चीज को जितना ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, जितना आपको मेजर करना है उसमें मेजर। जैसे सपोज आपको इसमें 10 ml लेना, तो यहाँ तक मार्क है, तो 10 ml आप इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद में इसको अप टू 10 ml आप मेजर कर देंगे। ठीक है, 10 ml तक जैसे ही मेजर करेंगे, जितना 10 ml हो जाएगा उसके बाद जिसमें टी मार्क, क्योंकि हम पहले टी लेजर सिलेंडर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 10 ml आपका हो जाएगा। फिर वॉल्यूम मेक अप टू 50 ml, बाकी जो रिमेन्स होगा 10 ml ऐड करने के बाद में, तो इसमें जो ऊपर रिंग बनी हुई, जैसे मैंने आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिंग बनी हुई है इसमें, इस रिंग तक डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली 50 ml हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट सैंपल विद MgSO4 तैयार हो गया। इसी तरह से हम जिस पे S लिखा है उस नेजल सिलेंडर को काम में लेंगे, और इसके अंदर अपन जो हमारा IP के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 25 ppm का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, जो इसका फिक्स क्वांटिटी है, और उसमें सबसे पहले इसका 10 ml कंपोनेंट लेंगे। तो 10 ml हमारे पास में सोडियम क्लोराइड का हमारे पास में स्टैंडर्ड है। इस सोडियम क्लोराइड की हेल्प से विद हेल्प ऑफ स्पैचुला, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, और इस सोडियम क्लोराइड में स्पैचुला की हेल्प से वही जितना परसेंटेज अपन को चाहिए उतना प्रिपेयर कर देंगे, और उसका 10 ml पार्ट ले लेंगे इसके अंदर, जिसपे स्टैंडर्ड सोल्यूशन नेजल सिलेंडर सोल्यूशन लिखा हुआ है। उसमें 50 ml वॉल्यूम, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें डाइल्यूट HNO3 इसमें ऐड नहीं करना, यहाँ सीधा वॉल्यूम आपको 50 ml मेजर कर देना है वॉल्यूम, और सिर्फ 1 ml ऑफ 0.1 सिल्वर। अब दोनों में क्या करेंगे एक साथ, जैसे बाकी सारे केमिकल्स जब आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप इसमें क्या करेंगे, दोनों में एक साथ लास्ट स्टेप करेंगे 0.1 मोलर का 1 ml, इसमें भी 0.1 मोलर का 1 ml सोल्यूशन इसमें AgNO3 का। आप जानते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे सैंपल में इम्प्योरिटी होगी तो वो इम्प्योरिटी AgNO3 के साथ क्रिएट करके AgCl का व्हाइट PPT बनाएगी, और हमने जो स्टैंडर्ड सैंपल लिया है NaCl का वो भी AgNO3, लेकिन दोनों की ओपेन सेंस में फर्क होगा। जितनी इम्प्योरिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स उतना ही हमारा उसके अंदर टर्बिडिटी ओपेन सेंस ज्यादा आएगा। अब हम इस तरह से पूरा इस सॉल्यूशंस को तैयार कर देंगे सारे मेजरमेंट्स करके, और हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जिसको पिपेट की हेल्प से, ये आपकी 1 ml की पिपेट है, इसकी हेल्प से इन दोनों के अंदर 1 ml आप जो है वो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से करके हमारे ये सैंपल सॉल्यूशंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तैयार होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। ठीक है, ये हमारे पास में ना। अब सी जब कंप्लीट आपका सॉल्यूशंस रेडी हो जाएंगे तो अब आप ध्यान से देखिए टी और एस को। ठीक है, टी और एस को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, मैं थोड़ा कैमरे के पास में ला रहा हूँ। टी और ध्यान से देखेंगे तो आपको ओपेन सेंस के अंदर डिफरेंस नजर आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है। तो दोनों की टर्बिडिटी को और कंपेयर कर लीजिए पास में ला करके। तो इसमें ध्यान से देखिए टेस्ट की टर्बिडिटी कम आ रही है, इसका मतलब हमारा सैंपल पास है क्योंकि वो स्टैंडर्ड से कम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक पर्टिकुलर ppm टॉलरेबल लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सैंपल पास बिकॉज दिस टेस्ट नेजल सिलेंडर हैव लेस टर्बिडिटी देन स्टैंडर्ड एज पर स्पेसिफाइड इन इंडियन फार्माकोपिया। तो इस तरह से हम एक क्लोराइड लिमिट टेस्ट को, तो ये सेमी क्वांटिटी होते हैं क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती है, और उसके बाद हम एज पर इंस्ट्रक्शंस जो हम इसमें ऐड करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस,
और उस तरह से हमारे पास में ये सैंपल तैयार हो जाते हैं और किसी भी सैंपल के अंदर अपन इम्प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी भी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और यूज क्या लिमिट टेस्ट का, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी इन एनी काइंड ऑफ सैंपल। किसी भी सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यस, तो फाइनली अपन इसके अंदर अगर टेस्ट और स्टैंडर्ड नेजन सिलेंडर को कंपेयर करें तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको टेस्ट में टर्बिडिटी कम मिलेगी और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है। मतलब स्टैंडर्ड में जो स्पेसिफाइड पीपीएम की उतनी है। इसका मतलब हमारे जो मैग्नीशियम सल्फेट का जो सैंपल था उसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल कम थी। अतः इसीलिए कंपेयर अगर करेंगे अपन ओपेलसेंस को तो अपन को ये मिलेगा कि इसके अंदर आपका जो सैंपल है वो मैग्नीशियम सल्फेट का पास्ड है, क्योंकि उसमें जो क्लोराइड है वो एक लिमिट से कम है। और इस तरह से हम लिमिट टेस्ट की हेल्प से इम्प्योरिटी डिटरमाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लाइव टेस्ट और स्टैंडर्ड सिलेंडर को क्या बोलेंगे, नेजल सिलेंडर। यस, तो फाइनली दीज आर द नेजल सिलेंडर्स एंड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सैंपल एंड केमिकल यूज्ड in this performance as follows. Thank you.